तीसरा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, बेलन बनाओ पहले, बेलन बना लो पहले, जो माप का दिया है वो उस माप का बेलन बना लो। ये बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। ऊंचाई वही है, व्यास वही है, तो खोल काटा गया तो काट दो। ये खोल काट दिया, ठीक, काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात के निकटतम। देखो शेष पूछा है तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये बेलन का निकाल करके वक्र पृष्ठ और शंकु का निकाल घटा दे तो गलत हो जाएगा। आयतन होगा तो घटाएंगे तो सही होगा। वक्र पृष्ठ में देखो इसका पृष्ठ बढ़ जाएगा, ऐसे बेलन था, इसमें सब जुड़ेगा। जुड़ेगा क्या, देखो अब ये बेलन में तो यही पृष्ठ था, अब ये जब काट लिए, सपोज करो अगर दिमाग में ले आओ चित्र, तो जब ये कट जाता तो ये पृष्ठ तो बढ़ जाता है ना, तो इसलिए जुड़ेगा। और क्या जुड़ेगा, ये आधार का क्षेत्रफल, ये भी बंद है, ये खुल गया, काटेंगे तो ये खुल जाएगा, तो ये पृष्ठ खत्म हो गया, तो ये नहीं जुड़ेगा। यानी हमको बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और एक आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये खुल गया काट दिए, तो अगर न खुला होता तो दोनों आधार का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ता, तब पृष्ठ ये होता 1 2 3 4, ये होता 5 6। अब ये खुला तो ये नहीं रहेगा। तो अब हम क्या करें, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ निकाल करके एक आधार का क्षेत्रफल घटा दो। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r h। 2 पाई का मान रख दो, r 1.4 है, व्यास तो त्रिज्या आधी 0.7 गुणे h कितना है 2.4। इसको हल करो, कट गया 0.1। अब बचा क्या 2 गुणे 22 गुणे 0.1 गुणे 2.4, 22 गुना 44। अब पूरा करो, 24 चौक के 96, 9 हासिल हो गया। और फिर 24 चौक के 96 जोड़ दो तो 9 6 15 9 1 10, 105। 1 1 2, 2 स्थान दशमलव लगा दो, वर्ग सेंटीमीटर। एक स्टेप हो गया। अब हमको क्या चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, तो एल पता नहीं है तो निकाल लो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल √h² और प्लस r²। h कितना है 2.4, वही ऊंचाई है, प्लस r कितना है 0.7 का स्क्वायर। अब 24 24 हम 576, 1 1 2 स्थान पे, और 7 7 49, 1 1 2 स्थान पे। इसको जोड़ दो, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। 625 का वर्गमूल 25 और 2 स्थान पे 1 स्थान पे सेंटीमीटर। अब निकाल लो शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, पाई 22/7, r 0.7 आधा, इंटू एल कितना निकाले 2.5। अब गुणा कर दो, ये 7 से 7 काट दो, 25 गुना 50, 5 हासिल 25 गुना 50 5 55, एक स्थानीय एक स्थानीय, 2 स्थान पे लगा दो, वर्ग सेंटीमीटर। अब ये तो खुल गया, ये आधार तो बंद है, ये भी एक पृष्ठ है, तो आधार का क्षेत्रफल निकालो। आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई r² 22/7, r कितना है 0.7 इंटू 0.7, अलग से नहीं लिखे हैं, इसका आधा होता है 0.1। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 का स्थान पे 1 2,
1.54 वर्ग सेंटीमीटर। अब संपूर्ण क्या पूछा, शेष बचे ठोस, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जोड़ो, बेलन का वक्रपृष्ठ 10.56 प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ 5.50 प्लस आधार का 1.54, जोड़ दो, 4 6 10 0, एक हासिल है 5 5 10 5 15 1 16, एक हासिल 1 5 6 6, एक हासिल हुआ 7 7 और ये 1, 17.60 वर्ग सेंटीमीटर। आधे से अधिक है तो लगभग हम लिख सकते हैं 18 वर्ग सेंटीमीटर। एक बात ध्यान देना, अगर कहता शेष आयतन निकालने के लिए तो हम ये घटाते, तब इसमें आयतन में घटाओगे, वक्रपृष्ठ में जोड़ोगे, जो जोड़े हैं वो घटता, बेलन में से इस शंकु का आयतन घटा देते आ जाता।